लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। ऐवान के बजाय मैदान में फैसले करने का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कारकुनों को तहरीक के लिए तैयारी की हिदायत। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना रहा। मौलाना फजलुर रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट ना देने का फैसला। रहनुमाओं से इनकलाबी तहरीक के लिए राय तलब। मरकजी मजलिस उमूमी को सिफारिश की है कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फैसला करे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। PTI से सूखा इत्तेहाद नामुमकिन। जमात इस्लामी ने शराइत पूरी किए बगैर KB में ताउन से इनकार कर दिया। हुकूमत बनवाने के बदले मुख्तलिफ वजारतों और मुशीरों का मुतालबा। सेनेट में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को मुंतखब कराने पर जोर। जमात इस्लामी का कहना है सिर्फ KB की सतह पर ताउन मुमकिन नहीं। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI। आसिफ अली जरदारी के राब्ते का दावा। पैगाम दिया गया, तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है हमसे कहा गया PTI अपनी नशिस्ते ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत वापस ले तो एतराज नहीं होगा। सूरत हाल से कल बानी PTI को आगाह करूंगा। शेर अफजल मरवत का दावा बचकाना। फैसल करीम कुंडी कहते हैं शेर अफजल मरवत कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। अगर PTI वालों से राबता करना होता तो संजीदा शख्स के जरिए राबता करते। तहरीक इंसाफ वालों को पता चल गया कि अब इनकी हुकूमत नहीं बन रही। ख्वाहिशात और ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। PS 88 मलीर कराची से कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज स्वाति की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पंजाब असम्बली के मजीद 6 अरकान नून लीग को प्यारे हो गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें। 2 PTI के रहनुमा भी शामिल। नून लीग को 5 साल रुकावट और तहरीक अदम एतमाद के बगैर हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की गारंटी मिल गई। पीपल्स पार्टी सदर का ओहदा लेने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी। पंजाब में भी इत्तेहादियों को नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए ताउन करेगी। मफाहमती फार्मूला सामने आ गया। वफाकी काबीना में इब्तदाई तौर पर 25 वज़रा लेने का फैसला। MQM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान। दीगर इत्तेहादियों को भी मुनासिब हिस्सा मिलेगा। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता ताड़ के नामों पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा ना लेने का हतमी फैसला। कायद सियासत से किनारा कशी नहीं कर रहे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। लीगी रहनुमा ने अवामी फलाह के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। 25 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान। पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी सामने लाने का फैसला। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, उज़्मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और मुश्तबा शुजाउर रहमान को भी वजीर बनाने पर गौर। 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत इश्तिहारी 9 मुंतखब अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का फैसला।
मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई वाकयात में लाहौर पुलिस को मतलूब। जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए। मुल्जिमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राबते में रहे। NH 46, 47 और 48 इस्लामाबाद में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन का इजरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। जब सारा अमल ही दोबारा होना है तो नोटिफिकेशन क्यों? नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। कराची और हैदराबाद के 58 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल। फरीकैन की शिकायत सुनकर कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करने का हुक्म। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के सामने धरने छठे रोज भी जारी। कल बलूचिस्तान भर में रैलियां निकालने का फैसला। NA 151 के नताइज पर पश्तूनख्वा नैब का एहतजाज। अहम कौमी शाहराहें बंद। योब कोयटा और योब DI खान नेशनल हाईवेज की बंदिश से गाड़ियों की कतारें लग गई। बात इस तरह है, अपने घर के जो 3-4 पोलिंग है वहां से 15-15 वोटों में जीत गया। बोलते अब्बा खट्टा ढम्बक ढम्बक ढोलक, ये नहीं है, इंतजार करो। हमारा उम्मीदवार बेचारे बढ़ गए, जिसको मिलना था मिल गया। जियाले अली मदद जतकी कोयटा में दिलचस्प गुफ्तगू। हतमी नताइज से पहले जश्न मनाने पर तल्स। पीपल्स पार्टी रहनुमा बोले घर के पोलिंग स्टेशन जीत कर ढोल ढमक्का करने लगे। लाहौर पुलिस ने मंशिया डीलर 18 ग्रेड के अफसर को धर लिया। मुल्जिम अब्दुल गफूर पंजाब फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात है। 3 किलो हेरोइन बरामद। कराची में 8 साला बच्चे का लर्जा खेज कत्ल। फेडरल बी एरिया से बच्चे की गला कटी लाश मिली। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। गुलिस्ताना जौहर ब्लॉक 11 की मस्जिद में खादिम की मुबैना खुदकुशी। सरकारी इदारे से रिटायर्ड 60 साला अख्तर ने पिस्तौल से गोली मारी। पुलिस का इब्तिदाई बयान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस को चकमा देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। PCHS ब्लॉक 3 में वारदात। मुल्जिमान की मोटरसाइकिल पर बच्चा भी वाज़े। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लियाकताबाद मार्केट में दुकानों के ताले तोड़कर सफाया। पंजाब में नमूनिया पर कंट्रोल न पाया जा सका। आज फिर 6 अमवात। जहां बहक बच्चों की तादाद 353 हो गई। 25,938 केसेस के बावजूद इंतजामिया सुन। IMF की गैस महंगी करने की डेडलाइन का कल आखिरी रोज। निगरां हुकूमत ने काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया। ECC इजलास में गैस की कीमतें बढ़ाए जाने का इम्कान। बिजली महंगी होने का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। नेपरा में सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ का मजीद बोझ डालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा तकसीमकार कंपनीज के हुक्काम पर बरहम। बोले सार्फिन पर बगैर देखे बोझ नहीं डाल सकते। वो जिसने वफा को वफा बनाया, जो प्यासा दरिया से लौट आया। कमर बनी हाशिम, सकाए सकीना, अलमदार लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नबी के घराने की आस। हज़रत अब्बास इब्न अली के जश्न विलादत के मौके पर करबला समेत मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। करबला में जरी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जरी मुबारक पर खुसूसी सजावट और चरागा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न की महाफिल का इनेकाद। इसराइल की गजा में खूनरेजी। सहूनी फौज ने खान यूनिस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 137 फलस्तीनी शहीद। तादाद 28,400 से बढ़ गई। 67,000 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे में सहूनी फ़ज़ाइया की बमबारी से दर्जन से जायद शहादतें। अमरीका, इसराइल, मिस्र और कतरी हुक्काम के दरमियान जंग बंदी से मुतल्लिक बातचीत बगैर नतीजा ख़त्म। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए आलमी अदालत में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया। लाहौर पुलिस के 7,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बहैसियत खिलाड़ी इवेंट में एक्शन में नजर आएंगे। रायली रोसो कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। शेन वॉटसन की तजवीज़ पर सरफराज अहमद कप्तानी से दस्तबरदार।